मेरा अगरबत्ती का छोटा सा बिजनेस है पारितोष सर, उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं समझ नहीं आ रहा। छोटे से गांव से हूं, आप कुछ बता दो ना प्लीज। किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा तो अब मैं इसका जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे हाथ में इस वक्त है खादी ग्रामोद्योग से मैंने खरीदा हुआ, ये इसको कहते हैं मैसूर चंदन लैवेंडर। ये बड़ा अच्छा कोन है, इसको डाइकोन्स कहते हैं। इसको बस आप माचिस से जलाओ और पूरे घर में अच्छी खुशबू आती है। भाई यही तो अगरबत्ती भी करती है। अब ये है 80 रुपए का पैकेट, और 80 रुपए के पैकेट में ऐसे बहुत सारे ड्राई कोन्स हैं। अब आप जरा सोचिए, ये ड्राई कोन्स मुझ तक कैसे पहुंचे। मैं खादी ग्रामोद्योग गया, वहां पे मैं शॉपिंग कर रहा था और वहां पे मुझे ड्राई कोन्स मिल गए। ठीक उसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल देता हूं। पतंजलि की ये हवन सामग्री आती है। ये हवन सामग्री करीब 250 ग्राम की है और इसका जो प्राइस है, एमआरपी लिखा हुआ है, वो है 60 रुपए का। ये पतंजलि ने भी बड़ा अच्छा सा काम किया भाई, हवन सामग्री दे दी। अब हर एक घर में, चाहे वो हिंदू परिवार हो या ना हो, अगर आपको अपने घर की हवा को एकदम साफ सुथरा करना है, घर में अच्छी वाइब्स लानी है, अच्छी एनर्जी लानी है, तो बात क्या है भाई, आपको हवन करना है ना। बस यही अगर आप लोग सीख जाएं तो आपका अगरबत्ती का बिजनेस चल जाएगा। मैंने दो बातें की यहां पे। सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे आपकी अगरबत्ती है, वो ऑलरेडी एक ऐसे फॉर्म में है जिसको कि कस्टमर यानी कंज्यूमर तुरंत कंज्यूम कर सकता है, बहुत आसानी से, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान करना है कि आपकी जो अगरबत्ती की पैकेजिंग है वो इस तरीके से हो कि कस्टमर बहुत क्विकली वो पैकेजिंग खोल के उसको कंज्यूम कर पाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर तक आपका सामान पहुंचना चाहिए। अब कस्टमर तक आपका सामान पहुंचने को कहते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन आपकी कितनी स्ट्रांग है, उसी पर निर्भर करती है आपकी ग्रोथ। अब कस्टमर जनरली ऑनलाइन जाके तो धूपबत्ती नहीं खरीदता, बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं। ऑनलाइन जाके धूपबत्ती नहीं, लोग चलते चलाते कहीं किसी जगह पे शॉपिंग करने चले गए तो जोत खरीद ली, धूपबत्ती खरीद ली। ये इंसिडेंटल होता है। ये परचेज जब कस्टमर करता है तो सोच के नहीं जाता। वो ये नहीं कहता कि आज मैं धूपबत्ती लेने जा रहा हूं, वो ये कहता है कि भाई ठीक है, जाऊंगा बाजार, जाके ले आऊंगा। अब आपके लिए एक और बड़ी मार्केट है, और वो क्या है, वो है B2B मार्केट। यानी ऐसे बहुत सारे मंदिर, ऐसे बहुत सारे पूजा के स्थल जहां पे धूपबत्ती का इस्तेमाल होता है। अब आप जरा सोचिए कि जब इंसान मंदिर जाता है, वहां पे एक तो मंदिर आपका कस्टमर हो सकता है, और जब लोग मंदिर जाते हैं तो वहीं पे अगर एक छोटी सी स्टॉल लोगों को दिख जाए जहां से बस वो ट्रांजैक्शन करें और धूपबत्ती वहां से बाहर आ जाए, या कोई वहां पे बैठा हो, छोटा एक एंटरप्रेन्योर वहां पे बैठा हो आपके साथ जुड़ा, जो आपका रिटेलर बन जाएगा, आपका एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, आप उसको वहां बैठा दीजिए, उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। वो आपसे खरीदेगा ब्रांडेड माल और वो कस्टमर्स को देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका ऑलरेडी सेट है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप जनरली गलती क्या करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखते हैं मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में, हाइपर मार्केट्स में। वो तो है ही है, बट वहां चैलेंज बहुत है, क्योंकि अगरबत्ती या धूपबत्ती एक 80-60 रुपए का प्रोडक्ट है, कितना ही मार्जिन होगा इसमें। लेकिन जब मंदिरों में आपका कोई एंटरप्रेन्योर किसी मंदिर में बैठा होगा, कालका जी मंदिर के पास बैठा होगा या वैष्णो देवी में बैठा होगा, और वहां पे एक अच्छा ब्रांडेड अगर ऐसा सामान मिल जाए, तो भाई लाखों श्रद्धालु वो सामान खरीदेंगे। और जब उस रिटेलर का सामान तुरंत के तुरंत बिकना शुरू होगा, वो तुरंत आपको फोन करेगा, भाई साहब और सामान भेज दो, आपको काम चल पड़ेगा। आपके साथ चैलेंज ये है, आपने अपना ब्रांड और अपना डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक फिगर आउट नहीं किया, इसलिए धक्का खा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट कर जाएंगे ना, तो धक्का नहीं खाएंगे। और अगर आपको ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि भाई इसको मैं फिगर आउट कैसे करूं, यानी मैं एक अच्छा ब्रांड की पैकेजिंग कैसे बनाऊं और साथ साथ इसको किस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर तरीके से सेट करूं, पीछे का प्रोसेस ऑटोमेट कर दूं, ताकि मेरा रिटेलर सीधा बस मुझे व्हाट्सएप का मैसेज भेजे और जैसे ही वो मैसेज भेजे 3 दिन के अंदर मैं उसको माल भेज दूं कंसिस्टेंसी के साथ, ताकि मेरा समय बच जाए और सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाए। अगर आपको ये सीखना है तो एक काम कीजिए, आप मेरी एडवाइस ले लीजिए, मुझसे सीखिए। कहां सीखेंगे? MBA प्लस में मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो पूरे लाइफ टाइम का प्रोग्राम है, जहां पे मैं ऐसे ही साधारण सी आसान सी हिंदी भाषा में पढ़ाता हूं बिजनेस करना। ऐसे ही आप मुझे प्रॉब्लम्स देते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता जाता हूं, और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, मैं आपको आइडिया देता हूं, आप तुरंत उसको इंप्लीमेंट करते हो। तो या तो आप मुझे फीडबैक दोगे कि पारितोष सर ये चला वो नहीं चला, या फिर आप बोलोगे पारितोष सर मजा आ गया भाई, वेरी गुड।
ये जो प्रोग्राम है इसको हम कहते हैं एमबीए प्लस। आज भारत देश के 20 राज्यों से बहुत सारे आपके जैसे छोटे बिजनेस ओनर्स ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हम साधारण सी हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं और आपके दिमाग की बत्ती जलाते हैं। इसकी पूरी लाइफ टाइम की फीस है केवल 3,000 रुपए की। अगर ये 3,000 रुपए की फीस आप खुद अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं 3,000 रुपए अपनी ही लर्निंग में, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर लूंगा पूरी लाइफ टाइम में एक बार, और उससे अगर मेरा बिजनेस का फायदा हो गया, तो भाई इससे अच्छा रिटर्न और कुछ नहीं है किसी भी बिजनेस का। तो आइए पढ़िए पारितोष सर से और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाइए। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद।